बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रजम सीर। आज के व्लॉग में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। नाज़रीन, व्लॉग के अंदर कुछ आम डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त रोज़ रोशन की तरह आया है। और यकीन तौर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की गिरदाव में फंसा रहता है। और यकीन तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से एक एजिटेशन की कॉल दी हुई है। और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान गुज़श्ता 700 अयाम से वो जेल के अंदर हैं, पाबंद सलासल हैं। और हर तरह का कह सकते हैं उनके साथ जो है रब्ता मुनक़ता है। इलीट क्रॉस की जो लीडरशिप है, आराम के साथ उसके साथ रब्ता करने की कोशिश जो है वो इजाज़त नहीं है। और फिर अगर आप कहें तो इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो पाबंद सलासल हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके लिए कितनी एक इफ़ेक्टिव साबित हो रही है ये भी आपसे मख्फ़ी नहीं होगा। यकीनी तौर पर अगर आप बात कहें तो 700 अयाम से ज़्यादा इमरान खान की जो है वो पाबंद सलासल रह चुके हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ह्यूज ड्यूरेशन इसको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जिस तरीके से जेल है इमरान खान ने काटी है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा उसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है उनको रिहा करवा दिया जाए, उनके ऊपर जो फ्रॉड एंड फार्सिकल किस्म के मुकदमात हैं उनसे जो है उनको बाजियाब करवाया जाए। लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो है वो डायलॉग किए जाएंगे तो जो करता धरता है उनसे किए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि डिप्लोमेसी के थ्रू मामला को सॉर्ट आउट करें। और यकीनी तौर पर अगर आप भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्कशन कर सके, या फिर वो किसी भी सूरत में जो है कह सकते हैं कि आप वो एक नैरेटिव इस तरह का फ्रूटफुल नैरेटिव कन्वे कर सके कि जिसकी वजह से बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। यकीनी तौर पर आप भी देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा कोशिश की है मोमेंटम को गेन करने की, लेकिन शुरू में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशियल स्टेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम कैरी किया, लेकिन जो एंड है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है, या फिर वो नैरेटिव जो है वो पोर्ट्रे करने में नाकाम रहती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमेशा से यही कहा जा रहा है, जिसकी वजह से एक उसका कारकुन परेशान होता है, जिसकी वजह से उसके चाहने वाले जो है वो परेशान होते हैं कि किस तरह से इनकी जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गोयर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, या फिर एक्स वाई जी जितनी भी लीडरशिप है, वो उस तरह का नैरेटिव जो है वो उसको फाइनल टच नहीं दे पाते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नए मूवमेंट का आगाज़ किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनने हब जो सिलेक्ट किया है लाहौर को, लाहौर से पूरी मोमेंटम एक गेन करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान जो है वो एक नैरेटिव कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि उनके जो लीडर हैं उसको किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से यानी कि जेल के अंदर से रिहा करवा दिया जाए। एक जो जबरी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम है उसको किस तरीके से जो है वो कह सकते हैं ख़त्म किया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर तक तो पहुंच चुके हैं, अब लाहौर के बाद तक की जो एजिटेशन होगी, मूवमेंट होगी, वो किस नहज को जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब के जो साहिबजादे हैं कासिम और सलेमान, वो भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और जल्द वो पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान आके इस मूवमेंट को लीड करेंगे। अब देख सकते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो कितना ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मूव को लेकर। यकीनी तौर पर उनका राइट बनता है, वो आ सकते हैं, अपने बाप की जो रिहाई के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर क्या उनका पाकिस्तान के कानून को उनके ऊपर इत्तलाक हो सकता है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं उनको पाकिस्तान आने में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के वो सिटीज़न तो नहीं हैं, वो ब्रिटेन के सिटीज़न हैं और यकीनी तौर पर वो अपने वालद के लिए आ सकते हैं। अगर नहीं भी आ सकते तो उस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर उनके लिए कोई हर्डल क्रिएट करती है तो डेफिनेटली वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर आलमी मंजरनामे के ऊपर अगर इस मैच को आप देखें तो यकीनी तौर पर इतना तो राइट बनता है कि अगर उनके बेटे जो है वो आके पाकिस्तान के अंदर कैंपेन को लीड करना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम गेन होगा। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ के अंदर वाज़ेह तौर पर एक मजबूती नज़र आएगी और वो नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक पोर्ट्रे करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके वालद डेफिनेटली वो जब बाहर से आएंगे तो वो इंटरनेशनल मीडिया की भी एक हाइप बनेंगे और उस सिचुएशन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उनको भी एक्टिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली वे इस सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव मूव तो बन सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर आप मंजरनामे के ऊपर बात करें तो अपोजिशन की बात है, जो गवर्नमेंट की बात है, मीन्स
राना सनाउल्लाह साहब हो गए और जो